नमस्कार छात्रों। तो आज दोस्तों बड़ी दिन बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि साइंस के हैं दोस्तों, रेलवे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाला है। यह प्रश्न बड़ी दिन बाद लेकर आया हूँ दोस्तों। आज से डेली मैं लेकर आऊँगा तो यह ऑब्जेक्टिव वाइज प्रश्न। तो दोस्तों चलिए ज़्यादा आपका समय नहीं लेते हुए प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन लाफिंग गैस कहा जाता है। ठीक है, किसे लाफिंग गैस कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, N2O को लाफिंग गैस कहा जाता है। ठीक है। 2 नंबर प्रश्न है कि द्रवित पेट्रोलियम गैस मुख्यतः होती है। ठीक है, मुख्यतः होती है तो किस में होती है? तो ब्यूटेन में। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ब्यूटेन में होती है। ठीक है, मिलाते चलिएगा आंसर। अगर आपको आ रहा है तो आंसर दोहराते चलिएगा मन में। 3 नंबर प्रश्न है कि 3 नंबर प्रश्न है, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिख सके। 3 नंबर प्रश्न है कि एक तत्व के समस्थानिक में क्या होते हैं? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट है, प्रोटॉन की संख्या समान होती है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट है, प्रोटॉन की संख्या समान होती है। ठीक है। 4 नंबर प्रश्न है कि सूर्य के उत्सर्जित पराबैंगनी किरण को कौन सी गैस रोकती है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओजोन जो है सूर्य के पराबैंगनी किरण को रोकती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट है। चलिए 5वां नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि के कारण ताप मतलब क्या होता है? बढ़ता घटता क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ताप बढ़ता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ताप बढ़ता है। ठीक है। 6 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी की भूपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु है। ठीक है, पृथ्वी की भूपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध अधातु कौन सी है? ठीक है, यह पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन जो है से पृथ्वी के भूपट्टी पर सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है। 7 नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक में कार्बन का विशुद्ध रूप है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीरा, विशुद्ध हीरा है। ठीक है। अगला प्रश्न है 8 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा संश्लिष्ट रेशा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रुई जो है संश्लिष्ट रेशा नहीं है। ऑप्शन सी इज करेक्ट है। 9 नंबर प्रश्न है कि वातावरण में सबसे प्रमुख गैस कौन सी होती है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन जो है वातावरण में सबसे प्रमुख गैस होती है। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट है। दोस्तों बार बार कर दें कि अगर आंसर आपको पता है तो आप लोग मेरे साथ दोहराते चलिएगा अपने मन में, ताकि बार बार दोहराने से आपको वह प्रश्न हमेशा के लिए याद हो जाता है। ठीक है। 10 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित डिजेक्टेड है? ठीक है, डिजेक्टेड है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोडियम एन डोडेसिल सल्फेट। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट है। 11 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं है? ठीक है, तो बायोगैस में कौन सा उपस्थित नहीं है? तो क्लोरीन जो है दोस्तों से बायोगैस में उपस्थित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट है। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी कुछ हेल्प हो सके। 12 नंबर प्रश्न है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट है। 13 नंबर प्रश्न है कि क्रम शून्य बराबर होते हैं। ठीक है, क्रम शून्य बराबर होते हैं मतलब कितने के बराबर होते हैं?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा -73 मतलब -273.15 डिग्री के बराबर होते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट है। 14 नंबर प्रश्न है कि पानी में फिटकिरी मिलाई जाती है, किसके लिए पानी फिटकिरी मिलाई जाती है? तो यह दोस्तों सेडिमेंटेशन की दर बढ़ाने के लिए पानी में फिटकिरी मिलाया जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट है। 15 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित वैज्ञानिक में से किसने यह अवधारणा व्यक्त की है, यहाँ पे एक होना चाहिए, व्यक्त की चर्चा की इकाई मैटर से जुड़ी होती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टोनों से जुड़ी होती है, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। मैटर जो वैज्ञानिक होता है स्टोनों से जुड़ी होती है, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी की प्रॉपर्टी में सबसे बहुमूल्य तत्व कौन सी होती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिलिकॉन जो होती है पृथ्वी की प्रॉपर्टी में सबसे बहुमूल्य तत्व होता है, ठीक है। एक प्रश्न था कि गैस कौन सी होती है, ठीक है, तो वह ऑक्सीजन था, ठीक है। पिछले प्रश्न देख लीजिएगा। 17 नंबर प्रश्न है कि नाइट्रोजन की खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे, किसने किए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, ऑप्शन सी जेम्स चैडविक ने न्यूट्रोज का खोज किए थे, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट है। 18 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका उच्चतम गलनांक है, ठीक है। तो उच्चतम गलनांक दोस्तों जिस NaCl का उच्चतम गलनांक होता है, ठीक है। NaCl जो होता है उसका गलनांक जो है दोस्तों उच्चतम होता है, सबसे अधिक होता है। 19 नंबर प्रश्न है कि जल स्नेहक क्लोराइड को जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों द्रव स्नेह के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट है। 20 नंबर प्रश्न है कि हाइड्रोजन के परमाणु में कौन सा मौलिक कण उपस्थित नहीं होते, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन जो है परमाणु के मौलिक कण में उपस्थित नहीं होते हैं, ठीक है। तो उपस्थित कौन होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। कह रहा है 21 नंबर प्रश्न है कि जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है, भार में क्या होता है? तो लोहे का जंग लगने पर लोहे के भार में मतलब बढ़ोतरी हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट है। 22 नंबर प्रश्न है कि बायोगैस का मुख्य अवयव है, ठीक है, मुख्य अवयव है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीथेन। बायोगैस में का मुख्य अवयव मीथेन होते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट था। 23 नंबर प्रश्न है कि ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत क्या है, ठीक है। तो इसका आगे कुछ आगे ऑप्शन है, चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सूर्य होता है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत कहता है सूर्य जो होता है सूर्य वही होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट है। 24 नंबर प्रश्न है कि दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सी होती है, ठीक है। दूध में उपस्थित प्रोटीन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केसिन। केसिन जो होते हैं वो दूध में उपस्थित प्रोटीन होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि श्वेत क्रांति उत्पादक से संबंधित है, तो मतलब श्वेत क्रांति किस उत्पादक से संबंधित है? तो श्वेत क्रांति दोस्तों ऑप्शन बी दूध से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट है। 26 नंबर प्रश्न है कि कौन सी धातु तरल अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों तरल
अवस्था में दोस्तों पारा पाया जाता है, ठीक है। तरल अवस्था में कौन सी धातु? पारा पाया जाता है दोस्तों। थर्मामीटर में बुखार जो नापा जाता है उसमें भी पारा का प्रयोग किया जाता है, जो तरल पदार्थ के रूप में होता है, ठीक है। 27 नंबर प्रश्न है कि कठोर जल होता है, कठोर जल कौन सी होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्र का जल जो होता है इसे कठोर जल होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट है। 28 नंबर प्रश्न है कि गैस कार्बन की भौतिक अवस्था होती है, ठीक है। गैस जो होती है कार्बन की भौतिक अवस्था होती है, तो कौन? ठोस, ठोस। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठोस होती है। 29 नंबर प्रश्न है कि कच्चे फलों को पकाने के लिए उपयोग में आने वाले गैस को क्या कहते हैं, ठीक है। कौन से गैस होते हैं? तो दोस्तों कच्चे फल को पकाने में एथिलीन का प्रयोग एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। जैसे आम का पकाना, केला का पकाना, ये सब एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। 30 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे ठोस स्नेहक के रूप में उपयोग में लाते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट को दोस्तों ठोस स्नेहक के उपयोग में लाते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट है। 31 नंबर प्रश्न है कि एथीन की बहुलीकरण से मिलता है, ठीक है। एथिलीन की बहुलीकरण से क्या मिलता है हमें? तो पॉलीथीन मिलता है, ठीक है। पॉलीथीन मिलता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट है। 32 नंबर प्रश्न है कि जल की कठोरता मापा जाता है, ठीक है। तो जल की कठोरता मापा जाता है, किससे मापा जाता है? तो ये दोस्तों EDAT के तरीके से मापा जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट है। जल का कठोरता किस मतलब कौन सी जल का सबसे कठोर होती है? तो समुद्र की जल कठोर होती है। पिछले कुछ प्रश्न पे थे। 33 नंबर प्रश्न है कि फिटकीरी गंदे पानी को शुद्ध करती है, ठीक है, शुद्ध करती है स्कंद द्वारा, ठीक है। स्कंद द्वारा जो फिटकीरी पानी को गंदे पानी को शुद्ध करती है, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट है। 34 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी वायु का प्रमुख घटक है, ठीक है। तो वायु का प्रमुख घटक दोस्तों नाइट्रोजन होते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, नाइट्रोजन होते हैं। 35 नंबर प्रश्न है कि लोहे को इस्पात में बदलने के निम्न में से कौन सी धातु मिलाई जाती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों निकेल को मिलाई जाती है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी गैस निकेल को मिलाए जाते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऑब्जेक्टिव वाइज के प्रश्न जो भी मैं लेकर आता हूं आप सबों को कुछ फ़ायदा हो सके। दोस्तों 10 मिनट से 15 मिनट का वीडियो रहता है, इससे आपका कुछ फ़ायदा मतलब घटी होने वाला है नहीं, जहाँ तक कि बहुत से फ़ायदा भी होने वाला है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए दोस्तों इतने ही। उम्मीद करते हैं कि 100 लाइक आप लोग पूरा दीजिएगा, ठीक है। 100 लाइक का आशा करते हैं इस वीडियो से। तब तक के लिए बस इतना ही।